हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियोस के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन वो जो है चल रहा था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है जी, प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, वो जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक ना एक क्वेश्चन इसमें यूपीपीएससी या कोई भी हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। देखिए, जो भी चीज़ें हम नेचुरली प्राप्त करते हैं, जो भी चीज़ें हम नेचुरली पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वो सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस है। ठीक है जी, अब देखो, अब ये बात है कि कितनी तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट जो वन होते हैं कितने तरीके के होते हैं जिसमें यह नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो चलिए फिर देखिए, हाँ जी, थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा साफ दिखे। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, विशेषकर जो है 5 तरीके के वन होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट होते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन भी बोलते थे। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है जी, थोड़ा, हाँ जी, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं तो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यह है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 जो है ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, ये थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। नंबर 4 माउंटेन फॉरेस्ट, ये है माउंटेन फॉरेस्ट जो कि पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। और 5वां जो है लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट, ये है लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, ये तो होते हैं जो है विशेषकर जो है इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब समझ में आ गई टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। अब एक एक करके जो है हम इस फॉरेस्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी, देखिए मैंने इसी पे इसलिए लिखा हुआ है, तो देखिए, तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सदाबहार वन। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। ठीक है जी, चलो, ये जो होते हैं वार्म होते हैं, ये जो एरिया में होते हैं गर्म, वार्म एरिया में, ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेशन जो बारिश है 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। टेम्परेचर जो है आपका 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है जी, और क्या है, जो फॉरेस्ट होते हैं वेल स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयर्ड में होते हैं। ठीक है, एक लेयर में, जैसे ये फॉरेस्ट हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ये लेयर में, ऐसे कई सारी लेयर्स में होते हैं। ठीक है, और जो है जो ग्राउंड जो है इससे कवर रहता है। ठीक है जी, ग्राउंड जो है कवर्ड रहता है। शेड जो होते हैं वो एक तरह से घना, बहुत घना घना जो है वो जंगल होते हैं, जिससे जो ज़मीन वगैरह होती है वो कम दिखाई देती है। तो एक तरह से घने जब जंगल होंगे तो क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे, बिल्कुल पूरी तरह से हरे भरे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए, ये जो बारिश होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, यहाँ पर जो पोर्शन है ये पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ये भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ठीक है, मैं इसलिए मैप में दिखा रहा हूँ जिससे को आपको समझ में आ जाए। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ठीक है जी, देखो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, यहाँ पर कुछ पोर्शन एवरग्रीन है, और यहाँ पर कुछ पोर्शन एवरग्रीन है, और ये भी पोर्शन एवरग्रीन है। अच्छा, एक बात बताओ कि एवरग्रीन क्यों होता है? ये कोई कारण तो होगा। देयर
शुड बी अ रीज़न बिहाइंड इट। तो क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि जो मानसून आता है, ठीक है, जो मानसून आता है और रिट्रेटिंग मानसून आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर यहाँ से होते हुए इधर को जाता है, यहाँ भी बारिश होती है, यहाँ भी बारिश होती है। अब जब बारिश होगी, मानसून आएगा, यहाँ पर समर मानसून होता है, यहाँ पर रिट्रेटिंग मानसून जो विंटर मानसून होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है जो एवरग्रीन रहेगा, हमेशा के लिए जो है बारिश रहेगी, तो हमेशा के हमेशा जो है पेड़ पौधे यहाँ के हरे भरे रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट और कुछ पोर्शन यहाँ पर और यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर आपने देखा होगा चेरापूंजी वगैरह में, मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर हरे भरे जो है पेड़ पौधे रहते हैं, इसीलिए। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो अब थोड़ी और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो रीच द, जो ये देखिए, यहाँ देखिए हाइट जो है 60 मीटर तक की जो है फॉरेस्ट की जो है हाइट पहुँच जाती है। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, वो पत्तियों का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है कब जो पत्तियाँ, पतझड़ जो है वो कब कब आए, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है ना। फ्लावर्स फ्रूट्स जो हैं कब आए, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो पतझड़ बहुत कम ही देखा जाता है। और जो फॉरेस्ट है वो हमेशा ही ग्रीन ऑल द ईयर, हमेशा ही हरा भरा रहता है। ठीक है, अब मैं स्पीसीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं, कौन कौन से जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। रोज़वुड जो है वो पाया जाता है, महागौनी और आपका एवोनी, ये सब जो है आपके पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत? एनी, ठीक है, AINI, एनी, ये सब जो है पाए जाते हैं। तो याद रखना, बस यही पूछा जाता है, या तो पूछ लेते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब ये तो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब यहाँ पर सेमी एवरग्रीन देख लेते हैं। सेमी मतलब थोड़ा एवरग्रीन तो है लेकिन कम है उससे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेस रेनी पार्ट ऑफ द रीजन, कुछ जो है रेनी पार्ट जो है, बारिश है उसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा जो है इस एरिया में, सेमी एवरग्रीन एरिया में कम होती है। ठीक है ना। ठीक है जी। और ये जो फॉरेस्ट है मिक्स्ड विथ एवरग्रीन प्लस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के साथ में जो है मिलते हैं जो। ठीक है, यानी कि जो एवरग्रीन भी होता है इसमें और डेसिडुअस भी होता है। ये पोर्शन है, डेसिडुअस का भी पोर्शन होता है और एवरग्रीन भी होता है, दोनों मिक्स होता है, मतलब ये भी और ये भी। यहाँ का पोर्शन थोड़ा एरिया जो है, थोड़ा आगे का एरिया जो है, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा ऊपर का एरिया जो है वो क्या होगा आपका, सेमी एवरग्रीन, क्योंकि यहाँ पर बारिश इसकी अपेक्षा कम होगी। जब यहाँ से बारिश आएगी तो यहीं पर बारिश हो जाएगी ज़्यादा, तो यहाँ पर थोड़ी कम होगी, तो क्या होगी, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं आगे। आ गई। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको ट्रॉपिकल। अब इसकी स्पीसीज़ देख लेते हैं। ठीक है, स्पीसीज़ देख लेते हैं। इसमें क्या है, वाइट होलेक केल, ठीक है, वाइट सेडार जो बोलते हैं। ठीक है, ये जो है होलॉक और केल और वाइट सेडार, ठीक है, ये जो है स्पीसीज़ हैं कुछ जो इसमें पाई जाती हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हो, ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पे आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम पर्णपाती या फिर पतझड़, पर्णपाती वन। ठीक है जी, पर्णपाती वन। अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर है। ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये पूरा पोर्शन क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये पूरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। और इसकी जो रेनफॉल है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल वाला एरिया होता है। इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश जो है इस एरिया में होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो, तो मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट भी कह लेते हैं।
अब इसी में क्या है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इस एरिया में। अब अगर मैं करूँ वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से पानी पाए जाने की प्रकार से दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, एक तो मॉइस्ट मतलब जो गीला एरिया होता है, एक ड्राई। तो मॉइस्ट जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जो यहाँ पर थोड़ा गीला होता है, यहाँ पर थोड़ा सूखा होता है। ठीक है, अब उसमें मॉइस्ट से आपको पता लग रहा है नमी, ठीक है, तो गीला, ठीक है, नमी से तो यहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश पाई जाती है। और ये जो है ड्राई एरिया है 70 से लेकर 100 के बीच में सेंटीमीटर की बारिश पाई जाती है। ठीक है जी, ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और वेस्टर्न घाट्स के पोर्शन में जो है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर पाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वेस्टर्न घाट्स में, उड़ीसा में और फुटेज ऑफ हिमालय के कुछ नीचे एरिया में वो पाया जाता है। ऐसे यहाँ पर मैं बात करूँ पेनिनसुला इंडिया में जो है, पेनिनसुलर जो है रीजन है वो, वहाँ पर यूपी बिहार में भी आपका जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। देखो, तो मैंने बताया था कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो है इस एरिया में जो है मॉइस्ट के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मॉइस्ट पाया जाएगा ऊपर साइड में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा, तो यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पर भी, और थोड़ा यहाँ पर भी बारिश से, क्योंकि बारिश होगी तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। बाकी यूपी बिहार एरिया में क्या है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है जी, चलो अब कुछ कुछ कहाँ चला गया, एक मिनट रुकिए ज़रा, हम थोड़ा ऊपर आ गए। चलो 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 नीचे आओ। ठीक है जी, अब ये आ गए, हाँ ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। मॉइस्ट और ड्राई में जो है आपकी जो स्पीसीज़ हैं कौन कौन सी हैं, टीक है, साल है, शीशम है। ठीक है, ये सब जो है मॉइस्ट एरिया में पाई जाती है। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, शेमूल होता है, कुसुम, सैंडलवुड, ठीक है, ये एरिया में है, इसमें पाई जाती है मॉइस्ट में। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, टीक, साल, ठीक है, टीक, साल, शीशम और आपका हुर्रा, महुआ, आंवला, शेमूल, कुसुम, सैंडलवुड, ये जो है वो इस एरिया में, मॉइस्ट एरिया में पाई जाती हैं। और ड्राई की बात करूँ तो आपकी ये देखिए, तेंदू, पलस, ठीक है, अमल्टस, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सब एरिया में आपकी पाई जाती है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। एक बार और बताता हूँ, तेंदू, पलस, अमल्टस, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये जो है इस एरिया में ड्राई में पाई जाती है, ये मॉइस्ट में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें ट्रॉपिकल थ्रॉन। अब ट्रॉपिकल थ्रॉन की मतलब क्या होता है, जहाँ पर कांटे होते हैं, कांटेदार जो होते हैं वो। अच्छा, ट्रॉपिकल क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ट्रॉपिकल क्यों कहा जा रहा है। देखो मैंने बताया था कि 23 डिग्री, ये है 23 डिग्री, ठीक है, यहाँ से जा रही है हमारी 23 डिग्री। अब 23 डिग्री से होके हुए जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 0 डिग्री नीचे आती है। तो 23.5 जो डिग्री है यहाँ पर, तो ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। इस रीजन की वजह से हमें ट्रॉपिकल एरिया कहा गया है, तो इसलिए ट्रॉपिकल थ्रॉन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, इसलिए यह है ट्रॉपिकल नाम दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी कोई नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन है इसलिए ट्रॉपिकल नाम दिया जा रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गई। तो आते हैं ट्रॉपिकल थ्रॉन पे, जिसे बोलते हैं हम, जिसमें कांटेदार जो होता है एरिया, ट्रॉपिकल थ्रॉन। तो ट्रॉपिकल थ्रॉन का जो एरिया है दोस्तों, ये है जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, बारिश बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ से बारिश कम कहाँ होती है हमारे इंडिया में, राजस्थान एरिया में। राजस्थान थोड़ा एरिया का गुजरात का एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश कम होती है। ठीक है, समझ में आ गई। और यहाँ पर जो एरिया है कम से कम 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है बारिश होती है। कहाँ, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, जैसे पंजाब है, हरियाणा का पोर्शन है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ पोर्शन जो है यूपी का। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बारिश कम होती है, एरिड एरिया है, सेमी एरिड एरिया है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ पोर्शन है उत्तर प्रदेश का। ये जो है क्या है, ट्रॉपिकल थ्रोन एरिया है और 50 सेंटीमीटर से कम जो है वो वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, अब वर्षा कम होगा तो आपने देखा होगा कि कैक्टस एक प्लांट है, कैक्टस में कांटे होते हैं, वहाँ उसको ग्रो होने में बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो क्यों, तभी तो वो कांटेदार होता है, क्योंकि उसमें पानी कम चाहिए होता है। ठीक है जी, तो इसलिए जहाँ भी थ्रॉन होगा, थ्रॉन वाली जो स्पीसीज पाई जाएंगी, जहाँ पर कांटेदार स्पीसीज पाई जाएंगी, वो एक तरह से उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो यहाँ तक समझ में आ गई। तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है यहाँ पर एरिया। जो लीफ जो है लेस स्क्रब वेजिटेशंस, ठीक है, जो बहुत ही मतलब लीव्स कम होती हैं, प्लांट्स में लीव्स बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। समझ में आ गई। जब लीव्स कम होंगी तो कांटे ज़्यादा होंगे। ठीक है, लीव्स कम होंगी तो कांटे ज़्यादा होंगे। लीव्स कम होंगे या फिर लीव लेस ही होगा, लीव्स लेस प्लांट होगा। ठीक है, और जो है यहाँ पर वर्षा जो है पूरे साल जो है बहुत कम ही होती है, बहुत कम, तभी तो 50 सेंटीमीटर वर्षा मैंने लिखा है यहाँ पर, बहुत ही कम होती है। और जिसमें इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ के बारे में बात करूँ, इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो क्या है, अब आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा कि भाई कौन कौन से स्पीसीज़ होंगे जो कि इसमें पाए जाते होंगे, कौन से स्पीसीज़ होंगे तो पाए जाते होंगे। एक तो आपने बबूल का नाम बहुत सुना होगा, बबूल। तो बबूल कांटेदार होता है पेड़, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गांव वालों ने तो देख ही लिया होगा। तो बबूल का पेड़ कांटेदार होता है और जहाँ झंकड़ में, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर पाया जाता है। बेल भी जो है, बेल जिसे हम बेर खाते हैं, ठीक है, वो भी आपका जो है कांटेदार होता है। ठीक है, पाम ट्री, खैर ट्री, पाम, खैर, नीम, ठीक है, ये सब जो है, खिजरी और पलस, ये जो है आपकी ट्रॉपिकल थ्रॉन एरिया में पाई जाती हैं। टोजोस्की ग्रास जो कि 2 मीटर तक ग्रो हो सकती है। ठीक है, और टोजोस्की जो है ग्रास जो है 2 मीटर तक ग्रो हो सकती है, वो भी इसी एरिया में पाई जाती है। आपने देखा होगा कई कई जगह पे जहाँ पर बारिश कम होती है वो बहुत सारी ग्रास ऐसी होती है, बहुत सारी झाड़ झंकर टाइप के होते हैं, झाड़ झंकर टाइप के आपने देखे होंगे। मुझे लग रहा है आपने टीले पे, जैसे आपने कहीं कहीं जो थोड़ा थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया होता है वहाँ पर देखो झाड़ झंकर, बहुत सारे झाड़ झंकर टाइप होते हैं। तो क्या है, टुजूस्की ग्रास बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, टुजूस्की ग्रास, और इसकी हाइट कम से कम 2 मीटर तक ऊपर होती है। ठीक है, तो ये इस एरिया में ही पाई जाती है जहाँ पर बारिश कम होती है। समझ में आ गई। मैं लिंक करके और थोड़ा इमेजिन करवा के इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, चलो हो गई ये चीज़, हो गई थ्रोन ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट भी आपकी हो गई। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं माउंटेन, जो है माउंटेन फॉरेस्ट। अच्छा, माउंटेन से आपको माउंटेन के बारे में दिमाग में आ रहा होगा, माउंटेन से, तो माउंटेन मतलब जो पर्वतीय एरिया में, ठीक है, पर्वतीय एरिया में आपका जो भी फॉरेस्ट पाया जाएगा, ये जो एरिया है, ठीक है जी, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट पाया जा रहा है, ये पर्वतीय एरिया है, तो इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट पाया जा रहा है क्या है, वो माउंटेन फॉरेस्ट है। ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो, माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है कम होता है और हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। माउंटेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर जैसे 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 टेम्परेचर कम होने लगता है, जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। ठीक है जी, क्योंकि भाई ऊपर जाओगे तो आपका क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर कम होने लगेगा, क्योंकि ठंड बढ़ने लगती है। तो ये होता है यहाँ पर, जो टेम्परेचर की चेंज की वजह से वहाँ पर वेजिटेशन होती है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो ये जो है रीज़न, ये भी 2 तरीके से होता है। एक तो नॉर्थन साइड में, ठीक है, जो फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट नॉर्थन साइड में, एक है आपका साउथन माउंटेन फॉरेस्ट। अब नॉर्थन और साउथन में आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्या है, एक तो नॉर्थ मतलब नॉर्थ के साइड में, और एक साउथ मतलब साउथ के साइड में। अच्छा, नॉर्थ में क्या है, जो ऊपर एरिया में, ठीक है जी, जो ऊपर एरिया में बहुत ही
मतलब नॉर्थ में बहुत ठंडा एरिया, और साउथ में मतलब थोड़ा गर्म एरिया, ठीक है जी, थोड़ा ऊपर से थोड़ा गर्म एरिया। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ माउंटेन के बारे में, ये जो है आपकी, पहले तो ये देखिए, तो यहाँ पर एवरग्रीन ब्रॉड लीव होते हैं, लीव जो होते हैं ब्रॉड होती हैं, बड़े पत्ते वाली होती हैं, ठीक है। और इसमें वाटर वाटर जो आपकी रेनफॉल है, आपकी जो हाइट है वो 1500 से 1750 मीटर तक की हाइट होती है। कितनी? 1500 से 1700, 1750 के लगभग जो है उसकी हाइट होती है, ठीक है जी। इसमें जो स्पीसीज़ है, ओक, चेस्टनट, पाइन फॉरेस्ट, चीर पाइन, देवदार, ठीक है, चिनार, वॉलनट, ये जो है माउंटेन फॉरेस्ट के एरिया में जो पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, कौन सी? गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, ये सब ट्राइब्स इसी एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और साउथर्न पार्ट जो है, जो इसका साउथर्न पार्ट है, वो कुछ पोर्शन वेस्टर्न घाट में आता है, विंध्याचल रेंज में आता है। ये जो है आपका नॉर्थर्न पार्ट का एरिया है पूरा, ये नॉर्थर्न पार्ट है। अब साउथर्न पार्ट का एरिया कुछ पोर्शन यहाँ पर वेस्टर्न घाट में आएगा, कुछ एरिया जो है विंध्याचल रेंज में आएगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ नीलगिरी रेंज में आएगा, क्योंकि पहाड़ वहाँ पर भी है ना, माउंटेन, भाई वेस्टर्न घाट भी पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े पहाड़ियाँ हैं। तो इस एरिया में भी क्या है, वो साउथर्न पार्ट का आपका माउंटेन फॉरेस्ट है। तो इसकी हाइट कम से कम 1500 होती है, 1500 हाइट होती है, जो वेजिटेशन होती है 1500 हाइट पे पाई जाती है। और ये टेम्परेट ट्रॉपिकल और, ठीक है, टेम्परेट होता है, ट्रॉपिकल होता है, और ये केरला तमिलनाडु रीजन में पाया जाता है, ठीक है, केरला तमिलनाडु रीजन में पाया जाता है। अच्छा, सोला फॉरेस्ट जो है, सोला फॉरेस्ट वो भी आपका माउंटेन फॉरेस्ट का टाइप है। सोला फॉरेस्ट कहाँ पर, जो सोला फॉरेस्ट को कहा जाता है, नीलगिरी और अन्नामलाई का रीजन जो है, जो साउथ में फॉरेस्ट एरिया है, जो माउंटेन फॉरेस्ट एरिया है, सोला फॉरेस्ट एरिया है, वही क्या है आपका माउंटेन फॉरेस्ट एरिया है, जिसे सोला फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो अन्नामलाई और नीलगिरी फॉरेस्ट है वो सोला फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सही से समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया हम कवर अप कर रहे हैं। अगला जो दोस्तों मैं बात करूं, ठीक है, अगली मैं बात करूं, जो हम लास्ट जो है वो है लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। अच्छा, लिटोरल का मतलब क्या होता है? लिटोरल का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है दोस्तों। लिटोरल का मतलब सीधे सीधे होता है कि नदी के किनारे वाला एरिया, तट वाला एरिया जो होता है, ठीक है, जो आपका जो नदी के किनारे या फिर जो समुद्र किनारे तट वाला एरिया, वो। स्वैम्प मतलब क्या होता है? स्वैम्प दलदल वाला एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है आपका क्या है, लिटोरल और स्वैम्प एरिया। अब ये कौन से एरिया हैं? देखो, ये एरिया है दोस्तों, ये देखो, ये और ये जो का है ट्रॉप लिटोरल और स्वैम्प एरिया है, ठीक है, लिटोरल और स्वैम्प एरिया है। यहाँ पर दलदल होता है और आपका नदी के किनारे तट वाला एरिया होता है। इस एरिया में दोस्तों जो है लगभग वेटलैंड्स बहुत पाए जाते हैं। जो एरिया में वेटलैंड बहुत पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा 70% जो है वेटलैंड एरिया होता है। क्योंकि वेटलैंड मतलब क्या होता है? जहाँ पर पानी रहता है कुछ सेंटीमीटर तक जो है, जैसे ये आपके ज़मीन है, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है 1-2 मीटर तक आपका कुछ कुछ मीटर तक जो है पानी रहता है, तो हमेशा पानी रहता है, तो वेटलैंड एरिया हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विशेषकर क्या है, आपकी पैडी कल्टीवेशन बहुत होती है। पैडी मतलब धान वगैरह की, क्योंकि पानी रहेगा हमेशा तो धान रहेंगे, ठीक है। और चिलिका लेक, कुलेरू लेक, ठीक है। अच्छा, चिलिका लेक जो है वो जो है इसी एरिया में पाया जाता है। क्या है? चिलिका लेक जो है इसी एरिया में पाया जाता है, चिलिका लेक। और आपका कुलेरू क्योलाडियो जो नेशनल पार्क है, जो कि राजस्थान में है, क्योलाडियो जो नेशनल पार्क है वो भी इसी में ही कुछ पोर्शन आता है, ठीक है, लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट में ही, जो कि राजस्थान में है, ठीक है जी। तो समझ में आ गई? कोई दिक्कत? या ठीक 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 है, चलो। हाँ, तो ये एरिया क्या है आपका, लिटोरल और स्वैम्प एरिया है। यहाँ पर क्या ज़्यादातर पाया जाता है? पैडी कल्टीवेशन होती है, वेटलैंड्स ज़्यादातर होते हैं। यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है लेगून्स वगैरह भी पाई जाती हैं, लेगून्स होते हैं। और तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट जो है आपका नेचुरल वेजिटेशन। तो इससे ज़्यादा जो है दोस्तों क्वेश्चन नहीं आते हैं बाहर।
इसी को बारंबार आप 2-3 बार जब वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों ये भी आपका, ठीक है, 2-3 बार जब कर लोगे तो इन चीज़ों को याद हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो पोर्शन है जो आपके, ये जो अंडमान निकोबार के द्वीप है, ठीक है, ये जो द्वीप है आपका लक्षद्वीप है, ये भी आपके क्या आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ही पोर्शन में आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, मैं भूल गया था इस चीज़ को बताना। तो आपका जो है जो फॉरेस्ट है और मैंग्रूव है वो भी आपका स्वैम्प एरिया में ही आता है। लिटोरल स्वैम्प जो है, मैंग्रूव फॉरेस्ट जो है वो भी इसी में ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 2-3 बार वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर शेयर कर सको तो कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऐसी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।